जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अल्लाह से दुआ है कि हम सबको अपनी ज़मान में रखें। ज़िंदगी है जी, घूमना फिरना होता है, नॉर्मल डेली बेसिस पे हमारी डिस्कशन होती रहती हैं, गुफ्त शनीद होती है हमारी। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी था और एक टॉपिक भी था, लाइफ के हवाले से था कि हम तो अपनी जॉब्स कर रहे हैं, अपने बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन कैसे हम अपनी जॉब के साथ बिजनेस करें या अपने बिजनेस के साथ अपनी फैमिली को भी टाइम दें, ये तो बड़ा मुश्किल होगा। तो मैंने बड़ा एक आसान जवाब दिया, वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आता हूं कि मैनेजमेंट को अगर हम रिलेट करते हैं, और मैंने जो रिलेट किया वो अब मैंने अपने दुनिया, अपनी कायनात के साथ रिलेट किया कि जो कायनात है वो बिल्कुल हमारा ईमान इस पे है कि खुदावंद ताला कायनात को चला रहा है। अगर हम सोचें तो कायनात भी एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू ही चल रही है, एक प्रॉपर हायरार्की के थ्रू ही चल रही है। क्या है जी? फरिश्ते हैं, बारिश का अपना फरिश्ता, रिस्क का अपना फरिश्ता, मौत का अपना फरिश्ता। तो अगर अल्लाह कायनात को चला रहा है तो प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू ही चला रहा है। तो हम तो अकेले निहत्ते, हम तो एक इंसान ही है। तो हम अपनी लाइफ को अगर मैनेज करते हैं तो वो भी हम अपनी प्रॉपर एक मैनेजमेंट के थ्रू, एक हायरार्की के थ्रू हम आगे मैनेज करेंगे। तो बिजनेस करेंगे, जॉब्स करेंगे, अपने करियर को बनाएंगे, कैसे अपलिफ्ट करेंगे, कैसे आगे लेके जाएंगे, ये यहाँ पर बात आती है कि नंबर फर्स्ट थिंग, हमने जो अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हमने बनाए हैं अपने लिए, वो नॉर्मल सीवी की तरह नहीं कि जो सीवी में हम कॉपी पेस्ट करते हैं और वहां पर हम डालते हैं कि हाँ जी एम्प्लॉयर जो है वो इम्प्रेस हो जाए, हमें कोई जॉब दे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हम बनाते हैं, या हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट जो हमारी गलती होती है, हमारा जो यहाँ पर हम कहें हमारी मिस्टेक होती है, वो ये है कि वो हम अपने स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज के थ्रू हम नहीं बनाते। नंबर फर्स्ट तो ये बिल्कुल मैं कहूँगा कि द मोस्ट, हम कहें तो मैंडेटरी एक पॉइंट है कि अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, अपने गोल्स को सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, गोल्स को सेट करते हैं, तो प्रॉपर अपने स्किल्स और कैपेबिलिटीज को आगे रख के, मद्देनजर रखते हुए अपने उन दोनों चीज़ों को आप आगे लेके जाएं। तो यकीन जाने, अगर ये हमने अपने स्किल्स को जाना, अपनी कैपेबिलिटीज को हम जाने, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें बड़ी आसान है और बड़े अच्छे तरीके से हम अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। ख्वाह वो हमारा जॉब हो, प्रमोशन हो, आगे हमारा बिजनेस हो, बिजनेस को स्केल करना हो, हमारी सोशल लाइफ हो, हम डेली मिलते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, अपनी फैमिली के साथ मिलते हैं, तो बहुत एक अच्छे तरीके से हम अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं, जो कि अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तरीके से अपनी लाइफ जो है वो मैं गुजार रहा हूँ। क्योंकि मेरी जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिल्कुल मुझे क्लियर हैं कि मैंने क्या करना है, मेरी स्किल्स क्या है, मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, उस हिसाब से मैंने अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को आगे सेट किया हुआ है। अच्छा जी, दूसरी बात जो हम अपनी जिंदगी में करते हैं वो मेरे ख्याल में बहुत गलत बात है। एक तो ये है कि हम कंपैरिजन करते हैं जी। अगर कोई जॉब कर रहा है तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि यार ये बंदा तो बड़ा अच्छा जा रहा है, ये तो बड़ा ज्यादा पैसे कमा रहा है, मैं क्यों इतना नहीं कमाता, या मैं क्यों आगे नहीं जाता। हम उस बंदे को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उस बंदे को हम कॉपी करते हैं। ये मेरे ख्याल में बहुत गलत बात है, ठीक है जी। क्योंकि हमारा जो अपना आप है, जो नॉर्मली मैं खुद ही पे बात करता हूं, तो हमारा जो अपना आप है तो हमसे तो वो भूल जाता है। हम तो दूसरों की मतलब कॉपी कैट बनने में मसरूफ होते हैं। तो अपने जो स्किल एंड कैपेबिलिटीज हैं वहां पर हम उसको कंप्रोमाइज करते हैं, ठीक है जी। तो ये बड़ी एक गलती है हमारी जिंदगी में कि हम अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से हमेशा कंपेयर करते हैं। हाँ जी, मैं नहीं कहता, इंस्पायरेशन होती है इंसान की, प्रॉपर मेंटोरशिप के थ्रू इंसान आगे जाता है। सीखने सिखाने का अमल है ये दुनिया जो है सीखने सिखाने पे ही चल रही है। इंस्पायरेशन मतलब ये बहुत जरूरी है, लोगों से इंस्पायर होना ये एक अलग बात है, लेकिन इम्प्रेस होना, उसको फिर मतलब आगे लेके जाना, कॉपी करना, फिर उस बंदे के तरस पे चलना, अगर वो बंदा चल रहा है तो हम उसको मतलब कॉपी करके अपनी जॉब में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत अलग बात है। नंबर फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग जो मैं नॉर्मली बहुत जोर देता हूं उस चीज पे, और वो ये है कि द पावर ऑफ सेइंग नो। हम कभी भी जिंदगी में अपने लिए, अपनी फलाह के लिए, अपनी फलाह बहबूद के लिए हम किसी को ना नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में जो अगर लोग कहते हैं कि यार मैं किसी को भी ना नहीं कर सकता, ये तो मतलब बहुत गलत बात है, हम किसी को ना नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल में ये, मेरे हिसाब से तो बड़ी अच्छी बात है। अगर एक बंदा अपने खुशी के लिए या अपनी चीजों को आगे लेके जाने के लिए आपसे सारी उम्र यस सुनना पसंद करता है, तो क्या आप अपनी लाइफ को मतलब ट्रबल में डालने के बजाय अपनी लाइफ को ईज में लेके जाने का जो रास्ता है,
और अपने आप को खुशी देने के लिए, अपने करियर को आगे लेके जाने के लिए अगर आप किसी को नो कहें तो मेरे ख्याल में ये गलत बात नहीं है। ठीक है जी, तो यहां पर हमने इस चीज को भी आगे इंप्लीमेंट करना है। तीसरी बड़ी बात हमने ये जहन में बिल्कुल डालनी है, बिल्कुल अंदर जहन में हम कह रहे हैं कि स्क्रू के साथ हमने बिल्कुल जहन में अंदर करना है, और वो ये है कि गिरने से डरना नहीं है। गिरने से डरना नहीं है। वो दो किस्म का गिरना होता है नॉर्मली। तो एक गिरना मेरे हिसाब से ये होता है कि अगर इंसान गिरे तो गिरना बुरी बात नहीं है, लेकिन गिरकर ना उठना बुरी बात भी है, और तो वो मैं नहीं बता सकता, वो भी है। तो गिरना बुरी बात नहीं है, क्योंकि यहां से हम सीखते हैं। इंसान एक्सपीरियंसेस से सीखता है, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। तो गिरना बुरी बात नहीं है, लेकिन गिरकर ना उठना बुरी बात है। और मेरे हिसाब से गिरना वो वाला गिरना होना चाहिए कि हम अगर आगे की तरफ गिरे तो मेरे ख्याल में हम दोबारा से उठेंगे, फिर जाएंगे, फिर मतलब आगे गिरेंगे। तो मेरे ख्याल में अगर हम आगे गिरे, फिर उठे, फिर आगे गिरे, तो एटलीस्ट अपनी मंजिल तक तो हम पहुंच रहे हैं। गिर गिर के पहुंच रहे हैं, लेकिन अब एटलीस्ट अपनी मंजिल तक हम पहुंच रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल हमने थर्ड पॉइंट जो था ये है कि हमने गिरने से डरना नहीं है। ठीक है, अगर हम गिरे भी तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये चीजें हैं सारी, अगर हम इन सारी चीजों पे हम फोकस करें तो मेरे ख्याल में लाइफ बड़ी आसान है, बड़े अच्छे तरीके से लाइफ जो है आगे जा सकती है। अच्छा, हम ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से नॉर्मली बताते हैं कि यार हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है। बड़ी अच्छी बात है। प्रोडक्ट को कैसे लेके आना है, रॉ मटेरियल को कैसे लेके आना है, फिर उसको प्रोसेस कैसे करना है, फिर उसको मार्केट में कैसे लेके जाना है, फिर नीड्स एंड वांट्स का जो गेम है उसको हमने कैसे करना है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमने यहाँ पर सोचना है, मैं अगर मार्केटिंग की सारी बातें बता देता हूँ तो वो खुद मैं अपने आप पे अप्लाई करता हूँ। क्या हमारी लाइफ की अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है? हम अगर फॉर एग्जाम्पल बिजनेस स्टार्ट करें, हम अगर कोई एक जॉब में जाए तो हमारा क्या होता है, बस हमने 5-6 महीनों में करोड़ों कमाने हैं, हमने 5-6 महीनों में बिल्कुल सीईओ की पोजीशन पे आगे जाना है। बिल्कुल अच्छी बात है, अपने विजन को हाई रखें, अपने जो है दिमाग के जो नसें हैं बिल्कुल खोल के ये हम सोच सकते हैं। ठीक है, और हम कर भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक चीज आती है वो ये है कि क्या हम एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के थ्रू जा रहे हैं? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अगर नॉर्मली हम कहीं भी तो मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स का होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जी, हम गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को जब सेट करते हैं तो अपने स्किल एंड कैपेबिलिटीज के थ्रू नहीं होता। और सेकंड पॉइंट ये होता है कि हमने काम करने तो जल्दी करना है, क्योंकि सब्र तो है ही नहीं, सब्र तो बिल्कुल मतलब भागा हुआ है कहीं। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कर रहे हैं, तो अगर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हमारी जिंदगियों में भी आ जाए तो मेरे ख्याल में हमारी जिंदगी बड़े अच्छे तरीके से आगे मूव ऑन कर सकती है, और लाइफ को हम बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ये सारी बातें थी, वहां पर जवाब भी मिला। और मतलब मेरे ख्याल में ऐसी चीजें हैं कि जो किताब में भी शायद पाई जाती हैं, लेकिन ये मेरे अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं कि मैं बिजनेसेस भी कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को भी हैं आगे अपलिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें हैं कि, और फैमिली को भी टाइम दे रहा हूँ, और मतलब मौज मस्ती के लिए भी हम टाइम दे रहे हैं। तो ये पॉइंट है कि अगर हम अपने सारी चीजों को बिल्कुल अपने अंदर की जो स्किल्स हैं उसके हिसाब से हम सेट करें तो मेरे ख्याल में लाइफ गुजारना बहुत एक आसान काम है। लेकिन बस यहाँ पर एक मैं दोबारा से बता रहा हूँ, कंपैरिजन नहीं करनी है अपनी लाइफ में। ठीक, किसी के साथ हमने किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करनी है। ठीक है, और द पावर ऑफ सेइंग नो पे हमने बिल्कुल फोकस करना है, और गिरने से हमने डरना नहीं है। बातें होगी जी, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है, इस पर हम बातें करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, मतलब किसी से सीख के फिर हम कोशिश करेंगे लोगों को सिखाएं भी, अपनी बातों को आगे लेके जाएं। लेकिन ये एक सिर्फ एक टीजर था कि हम लाइफ को कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हम लाइफ को अपने बड़े अच्छी तरीके से संवार सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो एक टीजर था, बाकी अगर हम इस पे बात करें तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम इस पे लगता है। और इंशाल्लाह हम आगे हमारी वीडियोस भी आ रही हैं, और आप लोगों से हम सुनेंगे भी कि कौन सी ऐसी मौज़ूआत हैं कि जिन पर हम बात कर सकते हैं। एक दूसरे से सीखने सिखाने का जो अमल है वो भी हमारा जारी रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, प्रॉपर एक मतलब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से मिलते हैं, बड़ी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।